बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी हम नेक्स्ट स्टार्ट ले रहे हैं, चैप्टर 9 ही है और इसका फर्दर जो है हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि रेडियन मेजरमेंट क्या है। चैप्टर नंबर 9, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट लेक्चर में हमने ये देख लिया था कि डिग्री मेजरमेंट क्या होती है और फिर उसके स्मॉलर यूनिट्स भी देख लिए थे कि मिनट और सेकंड। फिर उसकी कन्वर्जन भी देख लिए थे कि डिग्री मिनट सेकंड को आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फिर वापस अगर वो डेसिमल से वापस लाना हो तो वो भी हमने तरीकाकार देख लिया था। नेक्स्ट एंगल की मेजरमेंट का दूसरा मेथड जो है वो है रेडियन मेजरमेंट। देखिए, रेडियन मेजरमेंट को हम, या जिसे हम सर्कुलर मेजरमेंट का भी नाम देते हैं, सर्कुलर। अब इसके लिए आप इस तरह से कंसिडर कर लें। देखें, अगर मैं एक सर्कल कंसिडर करता हूँ और इस सर्कल का जो है वो सेंटर हम ओ ले लेते हैं, इसका रेडियस हमने आर सेलेक्ट कर लिया। अगर आप इस सर्कल की एक आर्क सेलेक्ट कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें ये आर्क हमने ली ए बी, ये देखें ये आर्क सेलेक्ट किया हमने। अगर ये आर्क इस तरह से सेलेक्ट की जाए कि इस आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल आ जाए, तो उस सूरत में ये आर्क सेंटर के ऊपर जितना एंगल बनाएगी वो हमारे पास 1 रेडियन कहलाएगा। ये 1 रेडियन तब कहलाएगा कि अगर ये इक्वल आ जाता है। तो हम इसे इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं। कंसिडर अ सर्कल with center O, select an arc AB of the circle, such that length of arc AB is equal to the radius, where R is the then angle subtended by the arc at the center is 1 radian। कि अगर ये लेंथ सेम आ जाती है, इक्वल ले लेते हैं आर्क की लेंथ और रेडियस जितनी आर्क की लेंथ ले लेंगे, तो उस सूरत में जो ये आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाएगी वो हमारे पास 1 रेडियन होगा। तो इस कंप्लीट रोटेशन के लिए आप देख सकते हैं कि वो लेंथ कितनी बनती है। और यहाँ से आप देखें कि हम एक रिलेशन ड्राइव कर लेते हैं कि लेंथ आर सबटेंड्स एंगल ऑफ 1 रेडियन। अब देखें, अगर मैं लेंथ को 1 कर लूँ, लेंथ 1 सबटेंड्स एंगल ऑफ 1/r रेडियन, यानी r से डिवाइड कर लिया। और अगर कंप्लीट रोटेशन हम चाहते हैं तो आपको पता है कि सर्कल की कंप्लीट रोटेशन में टोटल लंबाई कितनी हो जाती है, टोटल लेंथ सर्कल की क्या होती है, उसका सरकमफ्रेंस होता है। और सरकमफ्रेंस की लेंथ कितनी होती है, 2πr। तो 2πr, दिस लेंथ सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1/r मल्टीप्लाई बाय 2πr रेडियन। r कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2π रेडियंस। इसका मतलब ये हुआ कि 1 कंप्लीट रोटेशन 2π रेडियंस जो है वो सबटेंड करती है।
So one complete rotation is equal to 2 पाई रेडियंस। अब अगर हम इसको रिलेट करना चाहें सर्कुलर, वो जो हमने डिग्री मेजरमेंट की थी वहाँ पर हमें पता था वन कंप्लीट रोटेशन किसके इक्वल होती है, वो 360 डिग्री के इक्वल थी। 360 डिग्री वन कंप्लीट रोटेशन थी और यहाँ पर ये किसके इक्वल आ रही है, 2 पाई रेडियंस के इक्वल। अब यहाँ से हम रिलेशन निकाल सकते हैं कि किस तरह से आप डिग्री से रेडियन में जा सकते हैं, रेडियन से डिग्री में मूव कर सकते हैं। अगर हम डिग्री से रेडियन में जाना चाहें तो आप देखें कि 1 डिग्री किसके इक्वल आ रही है, दोनों साइड्स को आपने डिवाइड कर लेना है 360 से। तो ये 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 या ये हो गया पाई बाय 180 रेडियंस। और अगर हम 1 रेडियन की बात करना चाहें तो 1 रेडियन के लिए इसी रिलेशन से निकालना है आपने। तो 2 पाई को डिवाइड कर लें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा। तो इसलिए 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई विच इज इक्वल टू 180 बाय पाई रेडियंस, पाई डिग्री ब्रदर। तो ये आपके पास 1 रेडियन जो है वो 180 बाय पाई डिग्री के इक्वल आ गया। तो ये हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे कन्वर्जन के लिए कि डिग्री से एक ये वाला रिज़ल्ट और एक ये रिज़ल्ट कि 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियंस और 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 बाय पाई रेडियंस, क्योंकि ये आगे इस्तेमाल होगा कन्वर्जन के लिए कि आप रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और इसी तरह से डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसकी देखें, मैं एक आध एग्जांपल लेके बताता हूँ कि अगर आपको मिसाल तौर पे 45 डिग्री दिया हुआ है, आप इसे रेडियन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये आपने 45 को मल्टीप्लाई कर लेना है पाई बाय 180 से। ये आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये पाई बाय 4 रेडियंस आ गए। और यही अगर पाई बाय 4 रेडियंस आपको दिए हों, पाई बाय 4 रेडियंस दिए हैं और आपसे कहा जाता है कि आप इसे कन्वर्ट करें डिग्री में, तो फिर आपने ये रिलेशन इस्तेमाल करना है। ये रेडियन दिया हुआ है, डिग्री बनानी है, तो पाई बाय 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, तो पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसे कैंसिल करें तो आप देखें कि ये 45 डिग्री की इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से हम मिनट को, ये डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस तरह से रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, हम एक रिलेशन ड्राइव करेंगे जिसके ज़रिए आपको आर्क लेंथ और एंगल के बारे में रिलेशन ड्राइव हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन एल, आर एंड थीटा। जो रिज़ल्ट है एल इक्वल्स टू आर थीटा, ये रिज़ल्ट हमने ड्राइव करना है। अब देखें कि ये रिज़ल्ट हम ड्राइव करने के लिए इसी तरह से कंसिडर कर लें कि अगर हम एक सर्कल कंसिडर करते हैं, ये रेडियस आर है, ये आर्क लेंथ ए बी है। इस आर की ये आर जो एंगल सबटेंड कर रही है उसे हम थीटा रेडियंस का नाम दे देते हैं और इस आर की लेंथ को हम एल से डिनोट कर लेते हैं। कंसिडर अ सर्कल with radius r, select an arc AB
ऑफ लेंथ L which subtends an angle of theta radians at the center. अब आप देखें कि बाय ज्योमेट्री हमारे पास ये रिज़ल्ट है कि आर्क की लेंथ जो है वो डिपेंड करती है थीटा के ऊपर, यानी आर्क की लेंथ ज़्यादा होगी तो एंगल भी ज़्यादा बनेगा और आर्क की लेंथ अगर कम होगी तो एंगल भी कम बनेगा। तो आप ये देखें कि लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज़ प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये देखें आर्क लेंथ ए बी और इसका एंगल कितना बन रहा है थीटा। तो अब अगर आर्क लेंथ पूरे सर्कल की अगर हम कंसिडर कर लें तो पूरे सर्कल की आर्क लेंथ कितनी होती है सरकमफ्रेंस के इक्वल, जो कि 2πr है। तो 2πr के प्रोपोर्शनल एंगल कितना है अभी हम कर चुके हैं कि पूरे सर्कल का एंगल जो होता है वो 2π रेडियन के इक्वल होता है। तो आप इसे 2π लिख लोगे और आर्क लेंथ ए बी को तो हमने L कहा हुआ है तो इसे आप L लिख लो, L ओवर थीटा। यहाँ पे देखें 2π तो कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पे R आ गया। इस थीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर लेते हैं तो आपके पास L इक्वल्स टू आर थीटा। ये रिज़ल्ट जो है वो आपके पास ड्राइव हो जाएगा L इक्वल्स टू आर थीटा। लेकिन इस बात में इसमें याद रखना है कि थीटा इज़ इन रेडियंस, कि ये जो एंगल है ये रेडियन फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये रिज़ल्ट भी ड्राइव कर लिया। अब हम चलें, आज के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट जो है वो एक एग्ज़ाम्पल हम करेंगे और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।